student. This is class 10 and this is the first chapter, electricity. And we have some topics: electric current and circuit, electric potential and potential difference. Another one topic is Ohm's law. So we'll, first of all, we will discuss about electricity. What is electricity? Electricity is the branch of physics which deals the movement of charge. तो अब यहाँ पे टॉपिक आ गया चार्ज. देन वी विल डिस्कस अबाउट चार्ज. चार्ज, व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मैटर की बात करें तो एटम. एटम आता है. तो एटम हैज़ न्यूक्लियस एंड इन न्यूक्लियस present the proton and neutron is closely bounded and electrons are revolving around the nucleus. So we can say we have two types of charges. First one is the electron, negative sign, and proton को हम लोग p से भी दिखाते हैं और e पॉजिटिव, तो दोनों कह सकते हैं. तो e पॉजिटिव इज द प्रोटॉन एंड e नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन. इट्स वैल्यू इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is with negative sign and its value is same but sign will be positive, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the value of electron and proton. Okay, both are the positive and negative charges. Now we'll discuss about properties of charges. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. इसमें कंडीशन ये है कि हम लोग चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है रब करके. व्हेन टू सिस्टम विल रब, मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसको रब करेंगे तो चार्ज जो है सो ट्रांसफ़र होता है. जिसमें लूजली बाउंडेड होगा इलेक्ट्रॉन्स, वो अनदर सिस्टम में क्या होता है, जंप हो जाता है. तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर सकते हैं. आपको यदि इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन जानना है तो आप 12 का लेक्चर देख सकते हो मेरे ही चैनल पे. तो नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज़. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए इम्पोर्टेंट. यदि यहाँ पे प्रॉपर्टीज यदि बोला जाए तो है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन. इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स हाउ टू काउंट चार्ज. जैसे चार्ज की बात करें, कोई सिस्टम हमारे पास है, उसके पास बहुत सारा चार्ज है, तो कैसे गिनेंगे हम लोग? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 एन इलेक्ट्रॉन. सो एनी आया एनी. तो इस तरह से हम लोग टोटल चार्ज काउंट कर सकते हैं कोई भी सिस्टम का. सो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स काउंटिंग ऑफ चार्ज. ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. यदि मैग्नीट्यूड का बात करें सिर्फ तो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू एन. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर चार्ज बिकॉज Q इज द चार्ज एंड n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन भी हो सकता है. ठीक है, प्रोटॉन के लिए भी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों का वैल्यू भी सेम होता है. तो यदि प्रोटॉन निकालने के लिए बोला जाए तो प्लस मिलेंगे और यदि इलेक्ट्रॉन निकालने बोले तो माइनस मिलेंगे. जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों का साइन गायब हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे यदि बोले कि चार्ज का यूनिट क्या होता है तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB, कूलम. C इट इज डिनोटेड बाय C. तो यहाँ पे यदि Q का बात करें, मान लो किसी पे चार्ज है कुछ, मान लो हमारे पास 1 कूलम है, कोई सिस्टम है वहाँ पे चार्ज 1 कूलम है, Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम. तो आपको बोलेगा n फाइंड करो, व्हाट विल बी n. तो क्या करोगे, फार्मूला ही लगा देना. Q इज इक्वल्स टू वी नो एन. हमारे पास Q कितना दिया है, 1 कूलम. तो n इज इक्वल्स टू हाउ मच, Q बाई E. ओके, यहीं से आ गया. तो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम. इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको. कैलकुलेट करने से आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. दिस वन इज द नंबर. यूनिट कुछ नहीं होगा क्योंकि n का यूनिट नहीं होता, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं. कुछ भी चार्ज यहाँ पे आपको दिया रहेगा उसमें इस तरह से कुछ काउंट आप कर सकते हो, इस तरह से नंबर को फाइंड कर सकते हो. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज. नाउ विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये होगा फ्लो ऑफ चार्ज. सिंपल भाषा में यदि बोला जाए, सिंपल लैंग्वेज में, तो फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सिस्टम. कोई भी सिस्टम में यदि चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में यदि चार्ज फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी. नो इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द करंट. करंट, डेफिनेशन ऑफ करंट. फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू current. This is the electric current. It is denoted by I. It is denoted by capital I. So flow of charge is called current.
तो यहाँ पे बोला जा रहा है फ्लो ऑफ, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट बोल सकते हैं, बट दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। मीन्स करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज क्यू, या तो आप लिखो डायरेक्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। दिस इज द formula. So denotation of current is I and this is the Q by T. This is I is equals to Q by T is the electric current. And then what is the SI unit of electric current? तो देखो charge coulomb and this is in the second, time का second. So this is the coulomb per second, coulomb per second. ओके इस तरह से -1 ऊपर चला गया, कूलम पर सेकेंड। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। सो अब यहाँ यदि पूछा जाए आपको 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू व्हाट, देन वी कैन से 1 कूलम पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट 1 एम्पियर। ओके 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। दिस इज द करंट। ओके अब एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन आपको, अब देखो ये तो करंट का फॉर्मूला सिंपल सा हो गया कि दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, बट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा वो देखो। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कुछ टाइप से क्वेश्चन, इफ यू हैव चार्ज इज गिवन ऑलरेडी, चार्ज इज गिवन मान लो 1 कूलम ऑफ चार्ज, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू 1 कूलम एंड टाइम इज 2 सेकेंड, देन यू कैन फाइंड करंट इजिली Q बाई टी मीन्स Q कितना 1 डिवाइड बाई 2 इतना मिला, मीन्स करंट कितना हो गया 0.5 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। अनदर वन क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपको रहेगा इस तरह से, क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द सिस्टम। यदि बोलेगा एक सिस्टम में करंट फ्लो हो रहा है, कुछ टाइप से सिस्टम में मान लो तार है, एक ठो कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स में मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट यदि फ्लो हो रहा है तो आपको पूछा जाएगा, करंट दिया हुआ है, बोलेगा करंट इसमें फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर एंड टाइम टेकिंग 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड ले रहा है, करंट आपका कितना है 5 एम्पियर, मीन्स आई इज गिवन, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर एंड टाइम इज 2 सेकेंड। एंड आपको बोलेगा एन फाइंड कीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन दिस कंडक्टर, देन हाउ टू फाइंड इट, वी हैव फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू Q बाई टी, this one formula. So cross multiplication, this one will be IT is equals to Q, we can write this one Q is equals to IT. okay ऐसे करके अब Q is equals to क्या होता है हम लोग पहले पता है, Q is equals to NE, Q is equals to NE। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस जगह पे पुट कर देंगे, तो Q क्या बोले कि I is equal to Q by T, IT is equals to Q, Q is equals to IT लिख सकते हैं, तो NE is equals to IT, क्योंकि Q की जगह एन पुट कर दिए। अब एन यहाँ से निकलेगा, एन इज इक्वल्स टू एक फार्मूला मिल गया आई टी बाई ई। ओके अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, एन इज इक्वल्स टू आई कितना है 5 एम्पियर, 5 पुट कर दो, टाइम कितना है 2 सेकेंड और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऊपर कितना हो गया 10 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो ये हो गया 2 टॉपिक। उसके बाद तीसरा आता है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके बारे में डिस्कस थोड़ा कर लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में यदि डिस्कस किया जाए तो कुछ इस तरह से है कि मान लो हमारे पास एक चार्ज है, एक कैपिटल चार्ज, इतना बहुत सारा इसके पास होगा, इसका कैपेसिटी बहुत है, तो इसका कुछ एरिया बनेगा, मतलब कुछ इसका फील्ड होगा, इस टाइप का फील्ड, मतलब ये अपना इन्फ्लुएंस इतना दूर तक दिखा रहा है, कुछ इसका इन्फ्लुएंस है इस टाइप से कुछ, मतलब इसका जो कैपेसिटी है, जो फोर्स लगाएगा कुछ इतने एरिया पे लगाएगा। ये हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V, कैपिटल V, ओके। तो दिस इज द चार्ज, वी हैव वन चार्ज एंड इट्स इन्फ्लुएंस इज दिस, वन चार्ज प्लेस्ड इन इज देयर, one charge placed over here, test charge, this is a very small charge, it's placed over here। तो ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगाएगा, तो करना क्या है कि इस पर फोर्स लगा रहा है इनफाइनाइट तक, इसका फोर्स बहुत दूर तक जा रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कितना एरिया इसका है, और इस पॉइंट को बहुत दूर मानते हैं हम लोग, मानते हैं इनफाइनाइट पे है, दिस इज द इन्फिनिटी साइन, इनफाइनाइट पे है, दिस इज द इनफाइनाइट पॉइंट। अब करना क्या है कि इस चार्ज को जानते हैं कि पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर,
हम लोग चार्ज की बात करें तो क्लास 10th 12 का देख लेना लेक्चर, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा. लाइक चार्जेस रिपेल टू each other, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू each other, बिकॉज लाइक चार्जेस हैज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज एंड अनलाइक चार्जेस वन पॉजिटिव अनदर वन नेगेटिव, सो इट विल अट्रैक्ट एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल टू each other. सो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों रिपेल करेगा. फोर्स का किधर जाएगा, इस चार्ज को धक्का दे के उधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा इसको. अब करना क्या है आपको कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको लाना है चार्ज की तरफ, इधर लाना है. तो इसको मान लो इस चार्ज को हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए और यहाँ तक ले आए, इसके रीजन में ले आए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. देखो यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ. मान लो डिस्प्लेसमेंट इज एक्स. यदि फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्लास 9th में हम लोग पढ़े कि फोर्स, क्लास 9th में रीड किए हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क. व्हाट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क. तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ, वर्क हो गया. तो वर्क किस पर हो रहा है, चार्ज पे हो रहा है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दिस इज द डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. मतलब किसी भी चार्ज पर यदि हम वर्क करें और वर्क कहाँ से होना चाहिए, वर्क हो रहा है इन्फिनिटी से दैट पॉइंट, मीन्स यहाँ से इस पॉइंट तक. तो ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो V इज इक्वल्स टू W/Q, वर्क बाय चार्ज. अब इसका यूनिट क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखो वर्क मीन्स जूल, वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का होता है कूलम. सो दिस वन विल बी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम. और इसी को बोला जाता है वोल्ट. साइंटिस्ट ने अपना दिया है नाम पे इसको वोल्ट. और इसको भी हम लोग V से ही डिनोट करते हैं. इसका भी, ये भी दोनों V से ही डिनोट किया जाता है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट V है और इसका सिंबल यूनिट का भी V ही है. तो ऐसा यूनिट ऑफ, दिस इज द SI unit of electric potential. Okay, now we will discuss about some questions about this. तो क्वेश्चन देखो किस तरह से रह सकता है. इसमें क्वेश्चन भी रहेगा, जैसे मान लो बोल देगा कि वर्क दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो भी निकाल लो. यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने के लिए बोल दिया जा सकता है. तो कैसे देगा वो देखो. क्वेश्चन इज इफ़ वर्क इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ से इस पॉइंट तक जो वर्क किया, मान लो 5 जूल किया. ठीक है, और चार्ज जो वहाँ से मूव कर रहा है, तो एक ही चार्ज मूव कर रहा है. यदि वो इसका वैल्यू कुछ हो सकता है, मान लो उसका हम ले लेते हैं चार्ज जो है स्मॉल क्यू ना, छोटा चार्ज, छोटा कैपिटल क्यू भी मान सकते हो. क्यू जो है सो मान लो 2 कूलम है, 2 कूलम. तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो दिस वन विल बी 5 वर्क डिवाइड बाई 2. सो दिस वन विल बी 2.5 वोल्ट. मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 V. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, सो देखो सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो आपको दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है. इफ़ वर्क इज इक्वल्स टू वही सेम 5 जूल और वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है 2.5. ये जो भी रिजल्ट निकला उसी को दे दो. तो वोल्टेज इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट. तो आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है. फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम धक्का देके लाए, कितने चार्ज को लेके आए. तो वो चीज़ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाओ. V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग ऐसे कि चार्ज दिस वन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो वर्क डन बाय V ऐसे लिख सकते हैं. अब क्या करोगे कि इस Q के बदले में लिखेंगे NE इज इक्वल्स टू W/V. सो N इज इक्वल्स टू W/EV. ऐसे EV of W 5 divided by electrons 1.6 into 10 to the power minus 19 and V is how much 2.5. इसको कैलकुलेट करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर वर्क. मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप क्लास इसको इजीली कर सकते हो. नेक्स्ट वन टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस. जैसे यहाँ पे हम लोग अभी वर्क कर रहे थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्क किए. अब इसी को क्या करो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्क किए, एक बार यहाँ तक किए, अब इसको और धक्का देके यहाँ तक करो. तो यहाँ पे कितना वर्क हो गया मेरा, 2 वर्क. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए और इस पॉइंट तक के लिए. तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क कुछ होगा. फिर स्टार्टिंग जब भी मानेंगे सर, स्टार्टिंग से ही माना जाता है इनिशियल टू फाइनल. तो यहाँ से यहाँ तक में एक बार किए तो यहाँ तक आया वर्क, तो कुछ वर्क 1 मिला. यहाँ से फिर स्टार्ट करें इसको एक दूसरे टाइम्स में, तो यहाँ तक आ गया. तो ये दोनों
ये आ गया मेरा वर्क टू। तो पूछा जाएगा कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक वर्क में और यहाँ से यहाँ तक वर्क जो कि ये 2 पॉइंट के लिए, वो वर्क में डिफरेंस कितना है। तो वर्क में डिफरेंस कर रहे हैं मतलब इसी चार्ज, एक ही चार्ज पर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो 2 वर्क के लिए लगा रहे हैं। तो एक हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर फर्स्ट वर्क, एंड वर्क टू सेकेंड वर्क के लिए जो चार्ज हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो इसमें फाइनल ये वाला हो गया और ये वाला हो गया मेरा इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये हमको क्या मिलेगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा भी, डेल्टा भी मतलब चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ऐसा लिखेंगे तो क्या यहाँ पे लिख सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल मेरा कितना है वर्क टू बाय वी क्यू कॉमन है दोनों के लिए, माइनस वर्क वन बाय क्यू। अब देखो W2 माइनस W1 डिवाइड बाय क्यू हुआ। तो ये हमको क्या मिला, वर्क में वर्क को डिवाइड माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्क ही मिलेगा, चेंज ऑफ वर्क डिवाइड बाय क्यू। तो मतलब यहाँ पे हमको फाइनली क्या मिल गया, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, मीन्स चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब सिंपल है कि कोई भी सिस्टम में, कोई भी कंडक्टर में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं। मान लो यहाँ वर्क वन है, यहाँ वर्क टू है, दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा, हम लोग डेल्टा भी की जगह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क में वर्क माइनस करेंगे तो वर्क ही मिलेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये छोटा वर्क है, ये छोटा पोटेंशियल है, पोटेंशियल ही तो है, ये भी वर्क है तो छोटा वर्क है। तो वर्क बटे चार्ज मतलब पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फार्मूला विल बी सेम, फार्मूला आपके दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए फार्मूला सेम है, फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। यूनिट विल बी सेम ऑल्सो, यूनिट विल बी वोल्ट। आप तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। आप यदि चेंज ऑफ डिफरेंस चेंज देगा तो इस फार्मूला को अप्लाई कर लेना, यदि आपको डिफरेंट पोटेंशियल दिया तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। मान लो क्वेश्चन एक हम देते हैं यहाँ पे, मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि एक कंडक्टर है इस टाइप का, यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है इस जगह पे वो मेरा है 6 वोल्ट, और इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आने में इसका जो वर्क मतलब वोल्टेज है वो बढ़ के हो गया 10 वोल्ट। तो पूछेगा कि इसका जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है। तो क्या करोगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल कितना है 10 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 कितना मिल जाएगा हमको 4 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला 4 वोल्ट। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अभी तक हम लोग डिस्कस किए क्या क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके पहले इलेक्ट्रिक करंट भी कर लिए, और सर्किट एक बचा हुआ है। तो सर्किट के बारे में यदि बता दें तो आपको और बेटर समझ में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर्किट का मतलब होता है कि करंट फ्लो इन ए क्लोज पाथ, मतलब फ्लो ऑफ करंट इन ए क्लोज पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कुछ मान लो इस तरह सर्किट बना लो, ऐसे सर्किट बना देते हैं कुछ इस टाइप से। देखो क्लोज पाथ कैसे होता है, ये मान लो करंट जाने का पाथ है, करंट जा रहा है कुछ इस टाइप से, तो इस टाइप के क्लोज पाथ को हम लोग सर्किट बोलते हैं। मतलब फ्लो ऑफ करंट, आई करंट में फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट इन ए क्लोज पाथ इज कॉल्ड सर्किट। तो देखो ये रेसिस्टेंस है, मान लो ये बल्ब है, ठीक है। तो बल्ब में 2 फेस होता है, एक ब्लैक वाला एक रेड वाला, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर। तो ये दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही पैरेलल में कनेक्ट होता है, वो बाद में बताएंगे। तो ये जो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा इनिशियल मान लो, इस जगह पे फाइनल, तो ये हमको जो डिफरेंस मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये बैटरी में भी जो होता है इसको भी इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बट इसको हम लोग दिखाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में ही, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट मतलब आप समझ चुके होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किसी 2 पॉइंट, कोई भी तार है, तार में करंट फ्लो हो रहा है, तार में करंट फ्लो रहता है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है उसके बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये है कंडीशन। और ये भी कंडीशन है कि यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे फिर बताए थे कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक के लिए आ रहा है, और फिर इन्फिनिटी से किस पॉइंट तक आ रहा है, सेकंड पॉइंट तक के लिए आ रहा है। तो जब भी होगा वर्क, जहाँ कभी भी होगा तो इन्फिनिटी से ही काउंट किया जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी इज द इनिशियल पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और यहाँ पे भी इसका भी डिफिनेशन वही होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट फॉर 2 पॉइंट बोल सकते हो, टू डिफरेंट पॉइंट्स।
ओके, तो इस तरह से हम लोग इतना टॉपिक को डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, वो है टॉपिक ओम्स लॉ। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। अब देखो ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट है जो इस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में रिलेशन को फाइंड किया है। ये क्या है सो देखते हैं हम लोग अभी। ओम्स लॉ तो दो चीज़ के बारे में डिस्कस किया। इसका स्टेटमेंट है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स व्हाट, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज़ व्हाट, करंट। तो ये दोनों के बीच के रिलेशन को बताया है। ये क्या बोला है कि इसका स्टेटमेंट ही है ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है इसके पास, मान लो कोई भी कंडक्टर तुम ले लो, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो 100% क्या फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कंडीशन क्या बताया कि एक सर्किट है हमारे पास। सर्किट किस टाइप का है, इस टाइप का सर्किट है। मान लो एक बल्ब लगा हुआ है, कुछ टाइप से सर्किट है, ये सेल लगा हुआ है ना, सेल लगा, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तुम्हारा। तो इस तरह से यदि करंट फ्लो हो रहा है तो देख लो कुछ इसमें अभी मैं डिस्कस कर देते हैं सर्किट के बारे में। और कुछ यदि करंट का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करता है ऐसे, इसको कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट होता है करंट से। ये आपको माइंड में हमेशा रखना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है और करंट इधर से मूव कर रहा है। करंट हमको फील होता है, करंट इज़ द फील, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बड़ा साइन है ना वो पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, सो यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ हम लोग ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। कैसे बोलोगे, इट इज स्टेट्स दैट पोटेंशियल फॉर कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इससे क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा यदि बोला है तो इसका बोलने का क्या मतलब है। इसका बोलने का मतलब है कि कोई भी सर्किट में यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मेरा हमेशा पैरेलल में करंट होता है, कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, और करंट का मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं वो आमीटर से किया जाता है। आमीटर एक डिवाइस है और वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है। इससे हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं और इससे करंट को मेजर करते हैं। करंट हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है किसी भी सर्किट में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये यदि बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, और ये यदि घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। मीन्स करंट घटा तो वोल्टेज भी घटेगा, और वोल्टेज ये ठीक है, इसका मतलब ये है। और यदि करंट बढ़ा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, इसीलिए इसको बोला गया है कि ये है मेरा दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट क्या है वो देख लो। यदि इस कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं आर। ये आर ले लिए, आर को क्या बोल सकते हैं, वेयर आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड ऑल्सो दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, अब रेसिस्टेंस में होता क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, करंट को करंट को जो फ्लो होता है ना करंट, उसको रोकने का काम करता है। दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ओके, अब यहाँ से आर निकालोगे तो क्या मिलेगा, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। यहाँ से देख लो रिलेशन ऐसा मिला। तो क्या करोगे, यहाँ से तुम यूनिट इसका फाइंड कर सकते हो। तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी का क्या होता है वोल्ट, और आई का क्या होता है एम्पियर। तो क्या होगा वी बाई ए, इस जगह वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम, क्योंकि ओम साइंटिस्ट ने दिया है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। दिस इज द सिंबल ऑफ ओमेगा, दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, सो ये रेसिस्टेंस है, ये फ्लो। अब ये तो यूनिट हो गया तुम्हारे पास, इतना रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग जान चुके। अब कुछ ग्राफ के बारे में देखते हैं कि देखो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो तो हम लोग का हमेशा जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमेशा जो है सो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी को दिखाता है। यूनिफॉर्मिटी मीन्स स्ट्रेट लाइन। ओके, इधर भी ले लो, इधर आई ले लो, ये ओरिजिन हो गया। तो ये जो है सो हमको रेसिस्टेंस का ग्राफ दिखाता है कुछ इस टाइप से। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन फॉर दिस वन ग्राफ। ओके, फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ग्राफ इस तरह से कुछ होता है और स्ट्रेट लाइन में हमेशा शो किया जाता है, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी को दिखा रहा है। क्यों यूनिफॉर्मिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना वोल्टेज बढ़ा है उतना करंट बढ़ रहा है। मीन करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के बराबर दिख रहा है। मान लो ये 2 है तो वो भी 2 है, मान लो ये 4, मान लो दोनों को यदि एक मतलब यूनिट दोनों का डिफरेंट है, बट एक मान लो 2 है दूसरा यदि 4 है,
तो उसी रेशियो में यदि दोनों का होता है, एक का 2, 2 में 4, तो यदि उसका 4 हुआ तो इसका 8 हो जाएगा। इस टाइप का यूनिफॉर्मिटी को दिखाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये है टोटल ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या सीखे कि ये सिर्फ बताता है कि हम यदि रेगुलेटर से यदि हम करंट को बढ़ा दें या तो वोल्टेज को, करंट को बढ़ा दें, करंट के बढ़ाने और घटाने से वोल्टेज भी बढ़ता और घटता है, वो भी घटता कितना है, सेम रेशियो में, ठीक है। तो ये चीज़ हमको प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताता है, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस जो है सो ऑब्स्ट्रक्शन है। मान लो यहाँ पे बल्ब लगाए हैं, तो बल्ब में क्या होता है, बल्ब जलता है, तो जलने से क्या होता है, वहाँ से हीट निकलता है, लाइट निकलता है ना, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो एनर्जी जा कहाँ रहा है, वो एनर्जी हमारे सराउंडिंग में चला जा रहा है, ठीक है। तो वो हीट जनरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जा करके इस रेसिस्टेंस, जैसे ही रेसिस्टर में जाएगा, ये तो एलॉय है मेरा, ये कंडक्टर कॉपर मान लो, तो ये दूसरे तरह का एलॉय है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, करंट को, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, रोकने से यहाँ पे हीट जनरेट होता है और साथ ही साथ लाइट जनरेट होता है। तो लाइट का एनर्जी, लाइट जो है सो बहुत कम जनरेट होता है, लाइट का एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी बहुत कम जनरेट होता है, और हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब होता है, हीट एनर्जी जनरेट होता है। जब तुम घर में देखते होगे रेड वाला बल्ब जो 100 वाट का होता है, उसको तुम यदि जलाते हो तो देख सकते हो कि इसमें एक फिलामेंट लगा होता है, वो टंगस्टन का होता है। वो टंगस्टन को ही रेसिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, वो एलॉय है, और उसमें जब करंट फ्लो होता है तो जलता है, जलने से उससे हीट एनर्जी निकलता है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी दोनों निकल रहा है। तो लाइट एनर्जी कम और हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। हम लोग जानते हैं एनर्जी कांट बी क्रिएट, कांट बी डिस्ट्रॉय, इट इज़ ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड अनदर सिस्टम, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और ये तो हो गया पूरा हमारा ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ टोटल यही है, और इससे हमको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला एक मिल जाता है, और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हम लोग पढ़े, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम। और इस यदि आपको पूछा जाए कि 1 ओम इज इक्वल्स टू व्हाट, तो 1 ओम इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो नेक्स्ट जो भी होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So you can solve you will able to solve numerical problems about this one topic, this all about this one electric current से आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस से कर सकते हो, ओम्स लॉ से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओम्स लॉ से जैसे आप यहाँ पे रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिंपल है, रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, इस फार्मूला पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, वोल्टेज दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, तो रेसिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द टुडेज लेक्चर। आप इस टॉपिक पे जितना भी फार्मूला आप अभी रीड किए, देखो फर्स्ट वन फार्मूला, एक Q इज इक्वल्स टू एन ई, एक फार्मूला आपको यहाँ पे मिल गया ए वाला, एक दूसरा I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दो फार्मूला मिल चुका, तीसरा फार्मूला R इज इक्वल्स टू वी बाई आई, मतलब हम लोग टोटल रीड कर चुके हैं Q इज इक्वल्स टू एन ई, है ना, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, एंड अनदर वन इज द R इज इक्वल्स टू वी बाई आई। टोटल 3 फार्मूलाज इज हियर। ये है हमारा चार्ज का फार्मूला, एक करंट का फार्मूला, ये रेसिस्टेंस का फार्मूला। आपको 3 फार्मूला अभी मिल चुका है, आप इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यदि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन डालें और हमसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।